Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स। पहले हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है वो है 1.16 बुक की एग्जांपल है। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 सेंटीग्रेड इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड। If 67.5 gram of aluminium and 140 gram of nitrogen are allowed to react, find out the limiting reactant। अब इन दोनों में से बताया limiting reactant कौन सा है, ठीक है। फिर बताया मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या आ रहा है, ठीक है। अब मास ऑफ एल्यूमिनियम वही होता है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाना होता है, जो रिएक्टेंट लिमिट में होता है वही मास बनाना होता है, ठीक है। और मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। हमने पहले किया हुआ था ना कि हमारे पास अगर दो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स दिए गए हों, एक हमारे पास ये दिया गया और एक हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। एक हमारे पास एल्यूमिनियम दिया गया और एक हमारे पास नाइट्रोजन दिया गया। हमारे पास दो लिमिटिंग रिएक्टेंट दिए गए हों या दो रिएक्टेंट दिए गए हों, तो हमने उनमें से फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि फॉर एल्यूमिनियम फॉर नाइट्रोजन व्हाटएवर। तो हमारे पास है एल्यूमिनियम का हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर एल्यूमिनियम यहाँ पर, ठीक है, फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए क्या गिवन है, 67.5 ग्राम, दिस ये गिवन है 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 67.5 ग्राम इज टू, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमें फाइंड आउट करना है कि ये इतने से इतना बना रहा है। तो हमें नहीं पता था, हम एक्स लिख लेंगे यहाँ पर। इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, इक्वेशन में हमारे पास एल्यूमिनियम होता है 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 34, ठीक है, सॉरी 54। और हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड होता है 27 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 82, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे अप्लाइंग रेशो मेथड अप्लाई करना है। रेशो मेथड अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, 67.5 इज टू एक्स इज इक्वल टू 54 इज टू 82। 67.5 डिवाइडेड बाय x is equals to 54 divided by 82, x is equals to 82 multiplied by 67.5 divided by 54, ठीक है। और हमारे पास है x is equals to हमारे पास ये हो जाएगा 82 multiplied by 67.5 it will be approx 5 and 535 divided by 54, और हमारे पास अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 102.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। हमारे पास एल्यूमिनियम 102.5 ग्राम आ गया। उसके बाद हमारे पास हमने लिखना है फॉर एल्यूमिनियम हो गया, तो हमने लिखना है फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन के लिए भी हम वही दो चीजें, फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है नाइट्रोजन के लिए, क्वेश्चन में हमारे पास नाइट्रोजन के लिए गिवन है 140 ग्राम इज टू एक्स, और यहाँ पर हमारे पास होगा 28 14 मल्टीप्लाई बाय 2 28 मल्टीप्लाई 28 इज टू 82। फिर उसके बाद हमने दोबारा से अप्लाइंग रेशो मेथड अप्लाई करेंगे हम दोनों में। मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अदरवाइज हमने ये किया हुआ है सब। अप्लाइंग रेशो मेथड हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 140, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 82, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा x 140 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1480 divided by 28, then x is equals to, it will be
410 ग्राम ऑफ N2। ठीक है, और हमें पता है कि नाइट्रोजन जो बना रहा है, नाइट्रोजन जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहा है, हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइड का निकाला है ना। ठीक है, बल्कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड होगा यहाँ पर, ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिखे। ठीक है, बना इससे रहा है लेकिन बन एल्यूमिनियम नाइट्राइड रहा है। अब जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है हमारे पास, अब ये बन रहा है नाइट्रोजन से, वो ज्यादा है, तो ये एक्सिस, तो लिमिट में हमारे पास कौन सा है, कम हमारे पास कौन सा है, वो 102.5। तो हम किसको कहेंगे, हम कहेंगे एल्यूमिनियम को लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, एल्यूमिनियम को हम जब लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, द लिमिटिंग रिएक्टेंट विल बी हेंस limiting reactant will be aluminium। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये कम रिएक्टेंट बना रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है, वो है मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वही हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड के लिए भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज 102.5 ग्राम। ठीक है, हमारे पास बी भी आ गया। अब बारी आती है मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट की। एक्सिस रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, तो एक्सिस रिएक्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है 102.5। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, ये इसका आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 400 कैसे करेंगे एक्सिस रिएक्टेंट के लिए, फॉर एक्सिस रिएक्टेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले ये ज्यादा आ रहा था ना, नाइट्रोजन के ज्यादा आ रहा था, तो हमने एक्सिस रिएक्टेंट के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम 410 माइनस 102.5, इन दोनों को माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 307.5। ठीक है, 307.5। अब हमने करना यह है कि हमारे पास ये 307.5 है, ये हमारे पास आया नाइट्रोजन का, ऑफ नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि हमने इससे माइनस इसलिए किया क्योंकि ये तो दोनों का मिलाकर आ रहा था ना, इन दोनों के साथ करके आ रहा था, तो हमने सिर्फ इसका निकाला, इसका हमने अलग कर दिया, एल्यूमिनियम का हमने अलग कर दिया, हमने लिमिटिंग अलग कर दिया, सिर्फ एक्सिस कर दिया। अब एक्सिस का हमारे पास क्या मास पड़ रहा है, तो हमने रेशो करके निकालना है। तो रेशो करके कैसे निकालेंगे हम, रेशो करके कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे निकालेंगे, वही अगर मैं लिख दूं फॉर फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अदरवाइज मैं इसको अगर डायरेक्टली कर दूं तो इस तरीके से कर सकता हूं। मेरे पास जो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन मेरे पास है फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन करके ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन मेरे पास है 28। ठीक है, और मेरे पास ये क्या हो, ये होगा 82। सही है, तो नाइट्रोजन मैंने निकालना है, एक्सिस रिएक्टेंट है तो नाइट्रोजन निकालना है। ये तो हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड का था ना, नाइट्रोजन से एक्सिस रिएक्टेंट से हमारे पास ये बना था, हम इससे निकालेंगे। सही है, तो ये हमारे पास ये x इज इक्वल टू, तो हमारे पास दिस विल बी 307.5। यही सॉल्व कर लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, रेशियो मेथड हमने अप्लाई कर लिया है, x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 82 और x डिवाइडेड बाय 307.5 और x मल्टीप्लाई बाय 307.5 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 82। ठीक है, तो हमारे पास जो अप्रोक्स आंसर आएगा 307.5 मल्टीप्लाई बाय 28, तो हमारे पास अप्रोक्स डिवाइडेड बाय 82, तो आंसर हमारे पास 105 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सिस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिखा। एक्सिस रिएक्टेंट में देखें, एक्सिस रिएक्टेंट में हमारे पास ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड का एक्सिस रिएक्टेंट था।
ठीक है, हमारे पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बन रहा था एल्यूमिनियम से। तो हमने क्या किया, इसको उठाया, लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने इससे माइनस किया कि हमारे पास ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को उठाकर हमने, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन रहा था ना एक्सिस का, तो हमने उठाकर उसकी जगह डाला और हमने नाइट्रोजन का एक्सिस रिएक्टेंट निकाला कि उसका मास कितना है, तो हमने उसका हुजम भी निकाल लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दीज सॉलिड्स, अगर ये दोनों जो सॉलिड्स हैं इनके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम 100 ग्राम, तो बताइए कि डिटरमाइन दी लिमिटिंग रिएक्टेंट, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, और बताइए मास ऑफ NH3 क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सेम हमने सबसे पहले लिखना होता है कि पहला लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमारे पास पहला लिमिटिंग रिएक्टेंट है फॉर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन हम लिखते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम इज टू x, NH3 हमें फाइंड आउट करना है तो x होगा। और इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, NH4Cl हमारे पास होता है नाइट्रोजन 14, 14 प्लस 4 प्लस 35.5। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 107। ठीक है, और हमारे पास NH3 है 14 प्लस 3 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 34। अप्लाइंग रेशियो मेथड, रेशियो मेथड हम अप्लाई करेंगे। रेशियो मेथड अप्लाई करने के बाद 100 is to x is equals to 107 is to 34. 100 divided by x is equals to 107 divided by 34. X is equals to 34 multiplied by 100 divided by 107. X is equals to 3400, ठीक है, divided by 107. X is equals to हमारे पास आएगा 3400 divided by 107, तो हमारे पास आएगा 31.77 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का हमारे पास 1 ग्राम ये आएगा, किससे आएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर हम करें तो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर हम करें तो फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम इज टू x, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है 40, और ये हमारे पास 32 प्लस 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा 74 इज टू NH3 हमारे पास क्या होगा 34। अप्लाइंग रेशियो मेथड, सेम रेशियो मेथड अप्लाई करना है। 100 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 74 डिवाइडेड बाय 34, x इज इक्वल्स टू 3400 डिवाइडेड बाय 74, x इज इक्वल्स टू 3400 डिवाइडेड बाय 74, तो हमारे पास आंसर होगा 45.95 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, तो हमारे पास दो लिमिटिंग रिएक्टेंट, दोनों के हमारे पास रिलेशनशिप आ गए। अब हमें बताएंगे कि मास किसका कम है, किसका मास कम है हमारे पास, तो मास इसका ज्यादा है और इसका कम है, तो हेंस हमारे पास क्या लिखेंगे, हमने देखा था ना, हेंस एक लाइन लिखते हैं हम, हेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट is NH4Cl and mass of NH3 will be, ये चीज इसलिए लिखनी है ताकि आप, जो बंदा आपका आंसर चेक कर रहा है उसको पता चले कि आपने किया क्या है। एंड द मास ऑफ NH3 विल बी 31.77 ग्राम। ठीक है, आपका ये फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लें इसको, नोट कर लें स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस इफ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम ऑफ methane and 14.4 gram steam is heated. Liberate carbon monoxide and hydrogen gas to determine limiting reactant and mass of hydrogen. हमें हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है। हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है हमारे पास मीथेन CH4 और एक है हमारे पास H2O। मीथेन हमारे पास 28.8 दी गई है और हमारे पास स्टीम, यानी कि स्टीम हमारे पास वाटर होता है ना, ठीक है, स्टीम हमारे पास वाटर होता है,
तो हमारे पास स्टीम दी गई है, भाप जिसको कहते हैं, 14.4 ग्राम। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर CH4 मीथेन के लिए। फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? मीथेन में 28.8 ग्राम, ठीक है। तो 28.8 ग्राम इज टू एक्स, ठीक है। हाइड्रोजन गैस हमें फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन में हमारे पास मीथेन क्या गिवन है? 12 + 14 16। हमारे पास वहां पर क्या गिवन है? 3 2 6। ओके, अप्लाइंग रेशियो मेथड हम अप्लाई करेंगे तो 28.8 इज टू x इज इक्वल टू 16 इज टू 6। 28 डिवाइडेड 28.8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो हम अगर इसको करें 6x इज इक्वल टू 28.8 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6। 28.8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 16, तो हमारे पास आएगा 172.8, ठीक है। अप्रोक्स हमारे पास ये आएगा डिवाइडेड बाय 16। और अगर हम इसको करें तो हमारे पास आएगा आंसर 10.8 ग्राम ऑफ H2S, ठीक है। हमारे पास एक आंसर ये आ जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट से। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमें ये पता चल गया कि मीथेन से हमारे पास जो वाटर बनेगा वो इतना बनेगा, हमें ये पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 4 मीथेन हमने देख लिया, तो 4 वाटर H2O, ठीक है। अब H2O वाटर से हमारे पास हाइड्रोजन कितना बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है? वाटर का हमारे पास है 14.4 ग्राम। 14.4 ग्राम इज टू एक्स। इक्वेशन में हमारे पास ये 18 होता है और उस तरफ हम देखेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन 6 होगा। रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। 14.4 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 14.4 मल्टीप्लाई बाय x 6 डिवाइडेड बाय 18। x इज इक्वल टू हमारे पास 14.4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास आंसर आता है अप्रोक्स 86.4 आएगा। 86.4 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। और अगर हम इसको करें 86 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास 4.8 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। एक और रिलेशन हमारा ये पता चल गया, ठीक है। तो अब किसका आंसर कम आ रहा है? हमारे पास आंसर हमारे पास हाइड्रोजन गैस का कम आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास ये जो H2O से जो हाइड्रोजन गैस बन रही है वो लिमिटिंग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट इज H2O। H2O हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस will be क्या? 4.8 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लें इसको, ठीक है। हमारे पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स से लिमिटिंग रिएक्टेंट के। आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा चैप्टर हमने रेशो मेथड से किया, सिर्फ रेशो मेथड से, और बहुत ही इजी मेथड है रेशो मेथड। आप इसी से प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ा सा जो है ना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, ठीक है।